सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम फुल्लोत्पलम, हृदम हृदम, कंबुग्रीवः कंबुग्रीवः, उड्डीयते उड्डीयते, उक्तवान् उक्तवान्, पक्त्वा पक्त्वा, भवद्भ्यां भवद्भ्यां, भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यामि, अवलम्ब्य अवलम्ब्य, सुहृदां सुहृदां, आवाभ्यां आवाभ्यां, भ्रष्टः भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, कंबुग्रीवः। खे सरस तीरे के आगच्छन, कौन आया सरस तीरे, तालाब के किनारे कौन आए थे, मछुआरे, धीवरः। फिर है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से, किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेण आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े, पौरा। कस्बे के निवासी, नगर निवासी नागरिक जो है दौड़े। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि के कम प्रति कथयति इति, अधोलिखित वाक्य किसने किससे कहे ये हमको बताना। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ इसमें, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए, ये किसने कहा, हंसों ने कहा। किससे कहा, कछुए से कहा। तो हंसौ कूर्मं प्रति। इसी प्रकार हमें अन्य वाक्यों को भी बताना है। अहम भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, ये किसने कहा, कूर्म, कछुए ने कहा। किससे कहा, हंसौ प्रति, उन दोनों हंसों से कहा। अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है, किसने कहा, दोनों हंसों ने कहा। किससे कहा, कूर्मं प्रति। फिर है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किसने कहा, कूर्म है, कछुए ने। किससे कहा, हंसौ प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, किसने कहा, कछुए ने, कूर्म है। किससे कहा, पौराण प्रति, नागरिकों से कहा उन्होंने, उसने, पौराण प्रति। चौथा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुन करके वाक्यों की पूर्ति हमें करनी है। मंजूषाम पद दिए हुए हैं, अभिनंदति, भक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवदति। इसमें क्या है, हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते, नंबर 1, कूर्मो अपि उड्डीयते। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, नंबर 2। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, नंबर 3। एक है कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, 4। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, 5, इच्छामि। फिर है वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामि, ये 6 नंबर पर हुआ। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप कहाँ जाना चाहता है, कच्छप अन्य हृदम,
कच्छपे अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। ठीक है। फिर है कच्छपे कम उपायम वदति। कछुआ क्या उपाय बताता है? कछुआ बताता है कि युवाम काष्ठदंडम, युवाम काष्ठदंडम एकम एकम चंचवा धार्यतम, चंचवा धार्यतम। अहम काष्ठदंड मध्ये, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, अवलंब्य अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन, युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, सुखेन गमिष्यामि। गेह लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिकों ने क्या कहा? हहो महद आश्चर्यम, हहो महद आश्चर्यम, हहो महद आश्चर्यम, महदाश्चर्यम। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम से है, हंसाभ्याम से है कूर्मो अपि, कूर्मो अपि उड्डीयते। यदि अयम कूर्मे निपतति, यदि अयम कूर्मः निपतति, तदा वयं भक्षिष्यामः, तदा वयं भक्षयिष्यामः। इति। अगला है कूर्म है मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? क्या बोला? तो कूर्म है मित्रियो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम यूयम भस्म खादत, भस्म खादत। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमें कहानी में जिस प्रकार से घटना घटित हुई उस प्रकार से व्यवस्थित क्रम से रखना है। तो कूर्मे हंस्यो सायते आकाशमार्गेण गच्छत्, पौराय कथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, कूर्मे हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, केचित् धीवरः सरसतीरे आगच्छन्, कूर्मे अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः धावन्, कूर्मे आकाशात् पतितः पौरैः मार्तश्च, वयं स्वयमस्य कूर्मादीन् मारिष्यामि धीवरः अकथयन्। तो सबसे पहले क्या घटना हुई? कहानी में शुरुआत कहाँ से होती है? कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर नंबर 2 पर है केचित् धीवरः सरसतीरे आगच्छन्, नंबर 2। उसके बाद वयं स्वयमस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरः अकथयन्, ये नंबर 3 पर आएगा। फिर है कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, ये नंबर 4 पर हो गया। उसके बाद कूर्मे हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, 5। फिर
आकाश मार्ग से जब आ गए उसके बाद क्या हुआ, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन, नंबर 6। फिर पौरा एकथयन वयम पतितम कूर्मं खादिष्यामि, ये नंबर 7 पे आएगा। और कूर्मे आकाशात पतितः पौरई मार्तश्च, ये नंबर 8 पर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्रम से हम इनको जमा लेंगे। अगला प्रश्न है, मंजूषात है पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत। यहाँ पर मंजूषा दी हुई है, उसमें कुछ पद हैं, एक कहानी है, इस कहानी की पूर्ति हमें करनी है इन पदों के आधार पर। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका निवसन्ति स्मे, तस्य वृक्षस्य कूर्करे, नंबर 1। एकः सर्पः अपि अवसत्, काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति, सर्पः, नंबर 2, सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म, काकाः दुःखिता आसन्, काकाः दुःखिता आसन्, नंबर 3। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, नंबर 5। उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे 6 जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, नंबर 7। जलाशयम् आगच्छति। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थाप्यते, नंबर 8। आदाय। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थाप्यत। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, वृक्षस्य समीपं अगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयत्, अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई और आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।